श्री कृष्णा राधे राधे। पौष कृष्ण पक्ष सफला एकादशी व्रत कथा। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। सफला एकादशी कथा। कथा सुनकर पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे जनार्दन, आपकी कृपा से मैं अनुग्रहित हुआ। अब आप पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, कथा एवं महात्म सुनाने का कष्ट करें, जिससे दीन दुखियों का भला हो। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को सफलता एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के द्वारा विष्णु भगवान का अनुग्रह शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। अतः इस व्रत को अत्यंत भक्ति व श्रद्धा सहित करना चाहिए। इसके समान कोई तीर्थ, यज्ञ, दान और तप नहीं है। व्रत की पूर्व रात्रि जागरण कर भजन कीर्तन करे व पूजा में ऋतुफल, नींबू, नारियल व निवेद रख कर पूजा करे और निम्न प्रकार से कथा सुने। चंपावती नगर में महिष्यमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक बहुत दुराचारी था। ऐसा कोई दुर्गुण न था जो उसमें न हो, जैसे परपीड़ा, पर स्त्रीगमन, शराब, जुआ आदि। उससे परेशान होकर प्रजा ने उसकी शिकायत राजा से की। राजा बहुत नेक एवं दयालु था। उसे अपने पुत्र के विषय में यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने पुत्र को बुलाकर समझाया, लेकिन वह नहीं माना, तो उसे देश निकाला दे दिया। लुम्पक को बहुत क्रोध आया और वह लुकते छिपते पिता के देश में ही रहने लगा। वह जंगल में एक घेर घुमेर पीपल के नीचे रहने लगा। रात्रि को वह पिता की नगरी में चोरी करता और दिन में पेड़ के नीचे बसेरा करता। एक दिन जब पौष कृष्ण पक्ष की दशमी थी, सर्दी की अधिकता व वस्त्रों की कमी के कारण सारी रात लुम्पक सो नहीं सका। वह पलंग न रजाई, न गद्दा, न गर्म वस्त्र, सुखी जीवन बिताने का आदि लुम्पक बहुत दुखी होकर सूर्य की प्रतीक्षा में भगवान का स्मरण करने लगा और निरंतर नारायण 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 का जाप करने लगा। दिन उगने पर सूर्य की गर्मी पाकर गिरता पड़ता किसी प्रकार से कुछ फल लाकर पेड़ के नीचे बैठ गया। लुम्पक को याद आया कि वह कितने प्रकार के भोजन खाता व कितनी तरह के पेय पदार्थ पीता था। आज अपने कर्मों के कारण धरती पर गिरे फलों के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं है। दुख के कारण लाई हुए फलों को खाने का उसका मन ही नहीं हुआ, सो उसने वे फल भगवान को अर्पित कर दिए। इससे भगवान विष्णु ने एकादशी का रात्रि जागरण का व्रत मान लिया, क्योंकि शीत की अधिकता से रात को नींद नहीं आने से जागते हुए नारायण नारायण का जाप किया था। वह उसके दूसरे दिन एकादशी को भी कुछ नहीं खाया। दया के सागर कृपानिधि भगवान विष्णु ने भक्त मानकर उसको एक अति सुंदर घोड़ा एवं अनेक वस्त्रों एवं आभूषणों वस्तुओं से सजा हुआ टोकरा दिया। तभी आकाशवाणी हुई, तेरे इस व्रत रात्रि जागरण से, भगवत स्मरण से पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जा। उन दिव्य वस्त्रों को पहनकर घोड़े पर सवार होकर वह अपने पिता के पास गया। राजा ने उसे राज्य का भार सौंप दिया। वह स्वयं वन में तप करने चला गया। सो हे युधिष्ठिर, व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट होकर सुख समृद्धि पाकर अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी महारानी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बोलो एकादशी महारानी की जय।